হয়ে কথা বলে সেই সন্তুপানকে আজকে অ্যারেস্ট করেছে সন্দেশখালী থানার পুলিশ। সন্দেশখালীর মা সুরক্ষা দিতে পারে না, আর এই সাংবাদিকদের संदेशखाली की सच्चाई दिखाई तो ममता सरकार डर गई। ममता सरकार में हड़कंप मच गया है। पश्चिम बंगाल में बवाल हो रहा है। जी हां, रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान की गिरफ्तारी पर शुभेंदु अधिकारी भी भड़क गए हैं। बयान उन्होंने दिया है। सवाल वो सरकार से पूछते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां पर लोकतंत्र की हत्या की गई है। सरकार से सवाल पूछने पर गिरफ्तारी हुई है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है जिस तरीके से रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान की गिरफ्तारी हुई है उस पर शुभेंदु अधिकारी भड़कते हुए नजर आए। मीडिया को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। रिपब्लिक बांग्ला पत्रकार की प्रताड़ना उसकी की जा रही है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। हमारे रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को कल बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। उसको ऐसे ले जाया गया जैसे वो क्रिमिनल है। यहाँ रिपोर्टिंग के लिए वो आया था, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, कस्टडी में है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये ममता बनर्जी के राज में पत्रकारों के साथ ये हाल होगा? मतलब हम लोग ही सुरक्षित नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर है जुडिशियल मीडिया, इसके ऊपर सीधा आक्रमण और खास करके रिपब्लिक को टारगेट करके किया। इसलिए हम लोग सब आज ब्लैक डे मना रहा है, पूरा प्रदेश में ब्लैक डे मना रहा है। रिपब्लिक के साथ क्या दुश्मनी है सर? पत्रकारों के साथ रिपब्लिक आम जनता का आवाज उठा रहा है, चोरी का भंडाफोड़ कर रहा है, गुंडा का सर्वनाश कर रहा है। और खास करके आपका सोनटू पान यहाँ का जो प्रिंस है, ममता जी का भतीजा, उनको क्वेश्चन किया। जब ईडी ने उनको बुलाया था तब सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर सोनटू ने क्वेश्चन किया। इसलिए रिवेंज के कारण इस कार्रवाई हुई। वो बदला लिया गया है। बदला लिया। तो यानी कि हम ये माने ममता के राज में यहाँ पत्रकार ममता जी में पत्रकार कॉन्स्टिट्यूशन के कोई पिलर सुरक्षित नहीं, हम लोग सुरक्षित नहीं है। जुडिशियरी सुरक्षित नहीं है। वी लॉ मेकर आर नॉट सेफ। आपको आवाज उठानी चाहिए इसके लिए, और आप लगातार मैं डेली आवाज उठा रहा हूँ। इसलिए विधानसभा से मेरे 3 साल में 3 बार निकल लिया, एक बार 5 महीना, एक बार 1 महीना, इस बार भी पूरा बजट। और अब जनता को जवाब देना चाहिए। जनता हम लोग का साथ है। परिवर्तन लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य के सच दिखाने से रोका जा रहा है। अपराधियों को संरक्षण दे रही है टीएमसी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके बाद पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है, चर्चा हो रही है। जल्द से जल्द हमारे साथी को छोड़ने की मांग भी हो रही है और बीजेपी के तमाम नेता ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। संदेशखाली में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया है। जो कुछ संदेशखाली में हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, भारत में उसकी चर्चा है। कवरेज के दौरान ये सब कुछ हुआ है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी मौजूद है हमारे साथ। सर, संदेशखाली में जो बंगाल की सरकार ने किया है पत्रकारों के साथ, कैसे देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार के नाम पर अराजकता के सिवा कुछ बचा नहीं है। वह कभी वहाँ के नेता प्रतिपक्ष हमारे शुभेंदु अधिकारी जी हैं, उनको संदेशखाली जाने से रोकती है। कोई केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल जाता है, उनको जाने से रोकती है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो मीडिया है उसकी अपनी भूमिका है। और रिपब्लिक भारत बंगला के जिस पत्रकार को उन्होंने रोका और गिरफ्तार किया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और ऐसी सरकार जो लोकतंत्र की हत्यारी सरकार साबित हुई है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी का पश्चिम बंगाल से सफाया होगा और वहाँ कमल खिलेगा, वहाँ सुशासन होगा, वहाँ विकास होगा,
वहाँ अराजकता नहीं, वहाँ विकास की ज़रूरत है, वहाँ गुंडागर्दी नहीं, वहाँ सुशासन की ज़रूरत है। जो टीएमसी नहीं दे सकती वो भाजपा ही दे सकती है। सर, संदेश खाली में जो कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्या सरकार पूरी तरीके से सफल नहीं दिख रही है? नहीं, मैंने इस पहले भी कहा कि ये सरकार केवल संदेश खाली की तो इतनी मतलब विभत्स और भी इतनी ज्वलंत यह चुनौती खड़ी है कि अगर सरकार में नैतिकता होती और स्वयं वो महिला हैं वहाँ की मुख्यमंत्री और उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा होता तो शायद उसके अब तक परिणाम ही कुछ और होते। उन जो अपराधी हैं वो अब तक कठोर सजा प्राप्त करने की स्थिति में होते, लेकिन वहाँ की सरकार वहाँ के अपराधियों की संरक्षक है, संरक्षण देती है। इसके कारण से वहाँ इतनी बहुत ही समाज विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, महिलाओं के साथ इतने अत्याचार किए गए, अनाचार किए गए, जो शब्दों में व्यक्त करना भी बहुत मुश्किल है। सरकार पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हमला है, लोकतंत्र का गला घोटा गया, ये कहा गया उनकी ओर से। साथ ही ये भी कहा गया कि ये दमन और आतंक चलेगा नहीं। ये शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनकी ओर से ये कहा गया है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का गला घोटा गया, दमन और आतंक का माहौल है। तो देखिए, देश भर से प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है और हर कोई निंदा कर रहा है। जिस तरीके से कल पश्चिम बंगाल में पत्रकारिता करना अपराध है ऐसा बताया गया, ऐसा माना गया, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के हमारे रिपोर्टर को अरेस्ट किया गया, इसके बाद से तमाम देश की प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है और माना दरअसल जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में पत्रकारिता अपराध हो गया है। लोकतंत्र का गला घोटा गया है। ममता जी को शर्म नहीं आती। ममता में ममता नहीं है, क्रूरता है, मध्ययुगीन बर्बरता उनमें आ गई है। महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन आर भारत के पत्रकार जो सच्चाई दिखा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये दमन और आतंक चलेगा नहीं। सिंह चौहान कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये दमन और आतंक चलेगा नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर बड़ा हमला बोला तो दूसरी तरफ टीएमसी के संरक्षण में संदेश खाली में हिंसा हो रही है। मनोज तिवारी का कहना है, बीजेपी के नेता है, सच दिखाने पर पत्रकार की गिरफ्तारी होती है, बिना नोटिस के पत्रकार की गिरफ्तारी होती है। ये सवाल उठाते हुए मनोज तिवारी नजर आए। एक लोकतंत्र पर इस तरीके का हमला, चौथे स्तंभ पर इस तरीके का हमला, जो सच्चाई दिखा रहा है उसको सच्चाई नहीं दिखाने दिया जा रहा है। आकर जबरन पूरी पुलिस फोर्स के साथ आकर रिपोर्टर को घर से उठाकर लेके जाया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है और एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इस गंभीर नृशंस जो घटनाएं हुई हैं उसके लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हालांकि इसमें माननीय कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन पत्रकारों तक की गिरफ्तारी, पत्रकार जो वहाँ पे वास्तविक सिचुएशन को दिखा रहे हैं उनको गिरफ्तार करना और बिना नोटिस के, बिना जानकारी दिए उनको कहाँ रख रहे, उनकी जान पे बड़ा खतरा है। मुझे लगता है कि माननीय कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ये स्थिति जो है पश्चिम बंगाल की इतनी विभत्स है कि इसमें अब बहुत बड़े डिसीजन की आवश्यकता है। सर, जो इस पूरे घटना में आरोपी है वो लगातार फरार है, उस पर कोई दबाव नहीं है। हालांकि पुलिस उसको गिरफ्तार भी नहीं कर रही है, कह रही कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन एक पत्रकार जो सच्चाई देख रहा है उसको जो है वो उठाकर ले जा रही है। इसलिए मैंने स्टेट स्पॉन्सर्ड ये आतंक मैंने कहा इसको, जो मीडिया की रिपोर्ट में, लोकल रिपोर्ट में, वीडियो में पूरी तरह से गुनाहगार है, आतंकी है, उसको पनाह देना, मैं समझता हूँ ये पश्चिम बंगाल सरकार को इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए।